थू है ऐसे लोगों की सोच पे जो मिसकैरेज को भी एज ए कंटेंट बना के रख दिया है। आखिर क्यों किसी भाई बहन का वीडियो नहीं आया अंशु के लिए। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, फिर भूल जाते हो आप लोग। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसकैरेज के ऊपर, जो पूरे सोशल मीडिया पे इन लोगों का छाया हुआ है, राज परिवार का। सो कल जो है अप्सरा मॉम का वीडियो आया, कल जो है छोटे लाल का भी वीडियो आया। उसमें वो दोनों कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नज़र आए और सारा जो ब्लेम है वो जो लड़की है अंशु उस पर छोड़ते हुए नज़र आए। और उससे पहले बात करते हैं जो अंशु के घर से जो वीडियो आई थी उसके हस्बैंड की और उसकी, उस वीडियो में भाई कहीं से भी उस मतलब लड़के ने ये नहीं बोला कि इसका जिम्मेदार अंबाला या अंबाला वाला घर है। उस वीडियो में उसने इतना बोला कि जो ब्लीडिंग इसको अंबाला में हुई थी इसकी जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि इसने ना मुझे बताया था फ़ोन पे, ना ही वहाँ पे मम्मी थी तो मम्मी को बताया था। क्योंकि अगर ये शायद मुझे बता देती तो मैं मतलब कुछ कर सकता था, किसी को फ़ोन कर देता, मम्मी को फ़ोन करता, पापा को फ़ोन करता, अपने छोटे भाई को बोलता कि हॉस्पिटल लेके जाओ, या फिर अगर ये मम्मी को बता देती तो मम्मी अपने आप ही संभाल लेती। और ये वाली बात कहीं ना कहीं सच है। जिस हिसाब से अंबाला में अप्सरा मॉम ने अंशु का ख्याल रखा था वो सब ने देखा था, उसको डांस करने से रोका था, बार बार उसको पूछ भी रही थी। हालांकि विदा के टाइम पे उनके 2 लाख फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, इसलिए वो उसमें ज़्यादा थोड़ी ओवर एक्साइटेड हो गई थी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना उसको बाहर छोड़ने आई, ना नाश्ता का किसी ने पूछा। जो भूमित भुट्टो है उन्होंने उनको नाश्ता दिया, रास्ते के लिए भी उन्होंने ही पैक किया था। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला उस वीडियो में कि अगर ये मम्मी को बता देती या मुझे फ़ोन पे बता देती तो शायद ये सब नहीं होता। और ये कहीं ना कहीं सच है। सारे लोग जितने भी बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं। अगर तुमने किसी को माँ बनाया है, अगर किसी को पापा बनाया है, तो दुनिया में तुम्हारा कोई सगा हो या ना हो, लेकिन तुमने जिसे माँ बनाया है तुम उसको तो बताओ भाई। वो तो अपना फ़र्ज निभा ही रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, ये भाई बहनों में कुछ भी चल रहा हो, अप्सरा मॉम बहुत अच्छे से मतलब वक्त वक्त पे, हालांकि अपने बच्चों का भी फेवर वो लेती हैं, जैसे बेंगलोर में बैठ के उन्होंने लिया था। बट कहीं ना कहीं गलती तो ये मैडम की भी है, क्योंकि उन्होंने, अप्सरा मॉम ने तब भी बोला था कि हमें नहीं पता है कि अंशु प्रेग्नेंट है, हमें मतलब सोशल मीडिया से ही पता चला। तो ये यार कैसी फैमिली है, कैसे रिश्ते निभा रहे हैं। मतलब इन सबको इस चीज़ों का भी कंटेंट बना के यूज़ करना है कि अपनी माँ तक को फ़ोन करके नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या फिर इसलिए नहीं बताया गया कि माँ उससे पहले वीडियो ना छाप दे। मतलब ये वीडियो वीडियो खेल रहे हैं आपस में रिश्तों में। वो सब हो जाने के बावजूद भी अप्सरा मॉम ने उनकी ननद की बेटी का जो बर्थडे हुआ था उसमें सारा सामान भेजा था, अंकल को भी भेजा था। इन भाई बहनों में से कोई नहीं गया था। उसके बाद उसके जो दुकान का इनॉग्रेशन हुआ था उसमें भी अंकल गए थे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, तो मतलब जो है अंशु को भी तो अपनी तरफ से रिश्ते निभाने की समझ लेनी चाहिए भाई। जब तुम्हारा कोई नहीं है जो तुमको थाम रहा है, एटलीस्ट उनके लिए तो अपना 100% दो। जब उन्होंने, अप्सरा मॉम ने पहला वीडियो जो छापा था उसी में ये बोल दिया था कि हमें भी वीडियो देख के ही पता चला। तो मतलब थू है यार ऐसे रिश्तों पे कि मतलब शायद उधर से इसलिए नहीं बताया गया कि कहीं अप्सरा मॉम हमसे पहले वीडियो ना बना दें। पहले हम वीडियो बनाएंगे तब सबको पता चलनी चाहिए। मतलब ये क्या था। अप्सरा मॉम अपनी सफाई देने आई थी कि मेरा जो वीडियो मैंने डाला था वो पहले से बना हुआ रखा था इसलिए मैंने डाल दिया। वो वीडियो आपका डालना गलत नहीं था, बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन उसमें थंबनेल लगाना अंशु का वो गलत था। आपने थंबनेल उसका यूज़ किया और वीडियो घर की डाल दी, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे आपका कि जल्दी से आपका वीडियो आए और हम देखें। लोग आपका वेट कर रहे थे, इसलिए लोग आपको वहाँ पे बोलने गए थे कि कहीं ना कहीं आपने भी उसका नाम उस वीडियो में यूज़ कर लिया।
और मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, आपके यहाँ पे ये चीज़ होती हो तो ज़रूर बताना। अगर अंशु प्रेग्नेंट थी सच में, पता नहीं क्यों मुझे अब तो डाउट भी लग रहा है, अगर वो सच में प्रेग्नेंट थी तो जब ये दुकान का मुहूर्त हो रहा था तो वो पूजा में कैसे बैठ गई? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि पूजा में अगर पति पत्नी बैठते हैं और जो गठबंधन करते हैं उसमें प्रेग्नेंट लेडी नहीं बैठती है, क्योंकि वो 3 माने जाते हैं, 3 जीव का गठबंधन नहीं होता है, हस्बैंड और वाइफ का ही गठबंधन होता है। तो फिर भाई इतने सास ससुर सब लोग थे वहाँ पे, ऐसे कैसे पूजा में बैठ जाने दिया? ऐसे कैसे ज़बरदस्त होली खेल ली? देवर उठा उठा के मतलब होली खेल रहा था उनको, ऐसी कैसी होली थी भाई? मतलब बहुत अलग टाइप का नहीं है ना? तुम अपने माँ बाप को प्रेग्नेंट होने का बता रहे हो, ना अपने माँ बाप को मिस कैरेज का बता रहे हो, फिर सामने वालों से तुम ये चाहते हो कि सामने वाले ही रिश्ते निभाते चलें। थोड़ क्या होता है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको थोड़ा रिश्तों में झुक के चलना चाहिए, मेरे मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, अगर वहाँ से बेइज्जती मिल रही है तो आप किनारे हो जाओ, लेकिन अगर आपको रिश्ते निभाने हैं और आपको उनकी ज़रूरत है तो आपको झुक के चलना चाहिए। आप किसी से भी रिश्ते मत निभाओ, एटलीस्ट माँ बाप से तो मतलब ईमानदारी के साथ रिश्ते निभाओ। माँ बाप से कौन बात छुपाता है? इनके घर में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। ये भाई बहन का किसी का भी वीडियो नहीं आया सिवाय छोटे वाले के, उसने भी सारा जो है सब इनके ऊपर फोड़ना चाहा। उसने भी इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ बोलने की कोशिश की कि अम्बाला में हाँ लड़ाई हुई थी, अम्बाला में बहुत सारी बात हुई थी कपड़ों को लेकर, जो छोटी बहू है और अंशु है उन दोनों के बीच में, लेकिन हम लाना नहीं चाहते थे सोशल मीडिया पे। हमें मतलब हमें ये सब बात करना अच्छा नहीं। जब तुम्हें पता थी, जब चीज़ें निकल गई, तो भाई अब लाने का क्या मतलब था? उस बात से तो मिसकैरेज का कोई मतलब ही नहीं था कि अम्बाला में क्या लड़ाई हुई थी क्या नहीं हुई थी। तो भाई तुम लोग कुछ भी अब तुम मतलब ऐसे डाल देते हो, फिर रिएक्शन वाले उस चीज़ों को ले लेते हैं कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ था और अब ये छोटा भाई क्यों बोल रहा है इन चीज़ों के कि अम्बाला में लड़ाई हुई थी। फिर आप लोग बोलते हो भाई रिएक्शन वाले हमको टारगेट कर रहे हैं। अब इस बात का क्या मतलब था? जब ये लोग बेंगलोर में थे, पूरे सोशल मीडिया को पता चल गई थी, जब इनका आपस में ये झगड़ा चल रहा था, अंशु के साइड से बार बार वीडियो आ रही थी मुझे मत परेशान करो, मुझे 3-4 महीने के लिए डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। तब अप्सरा मॉम ने वीडियो बनाई थी कि हमें नहीं पता अंशु प्रेग्नेंट है, हमें यहीं से पता चला, अगर प्रेग्नेंट है तो खुश रहे। और कल छोटे लाल अपने वीडियो में बोल रहे थे कि मुझे अम्बाला में पता चला कि अंशु प्रेग्नेंट है। मतलब आप सोचो, पूरी दुनिया को पता चल गया और इनके खुद के घर के लोगों को नहीं पता चला। यार कैसी बातें करते हो तुम लोग? वो बोल रहा था कि मैं मतलब उसके सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने उसको टैबलेट ला के दे दी और मुझे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे बाद में पता चला, नहीं तो मैं उसको दवा नहीं ला के देता। कैसी बातें करते हो? मतलब पूरे सोशल मीडिया को पता है और तुम्हारे घर में भी इस चीज़ के लेके ब्लॉग बने हैं, लेकिन सिर्फ तुमको नहीं पता, तुम दुनिया में नहीं रहते हो। ये कैसी बात है? अगर तुमने दवाई ला के भी दी थी तो भाई वो तो उसको सोचना था, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको लेनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं ये सब दवाइयाँ लेने के लिए। भाई अगर तुमने शादी करी है, भाई अगर 20 साल की लड़की कोई छोटी लड़की नहीं होती है, इतनी नहीं होती कि तुम उसको बोलो कुआं में गिर जा तो वो गिर जाएगी, नहीं होती है उतनी छोटी। 20-21 साल की लड़की अपनी समझ सकती। अगर तुमने शादी की है, तुम एक रिश्ते में गए हो, वहाँ रिश्ते के सारे फर्ज भी निभा रहे हो, तो जो ये चीज़ हुई है तो वो चीज़ भी तो तुमने सोच समझ के ही एक्सेप्ट करी होगी ना। आजकल कोई बेबी प्लानिंग करता है तो सोच समझ के करता है कि भाई हम इस लायक हैं कि अब हम अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हम बेबी प्लानिंग का सोचते हैं। जब तुमने ऐसा सोच लिया तो इतनी बचकानी हरकतें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। ओवर कॉन्फिडेंस में जीना, बार बार डांस के लिए जाना, कभी कलकत्ता जाना, कभी अम्बाला जाना, कभी वहाँ जाना। सब जगह ये हो रहा है कि अम्बाला शायद इसलिए गई थी कि सारा कंट्रोवर्सी का ठीकरा जो है उसके ऊपर फोड़ दिया जाता था। फिर बाद में अगर फोड़ दिया जाता तो फोड़ दिया जाता, आप आके सफाई दे सकती थी कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि मैं प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं गई। आपके घर वाले आते फिर आपको वो करने, अप्सरा मॉम आती फिर आपको सपोर्ट करने कि ठीक है मेरी बेटी नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं।
और जो लोग बोल रहे हैं कि सारे लोग तनीषा को टारगेट कर रहे हैं, झूलन देवी को टारगेट कर रहे हैं, यार कौन ये बोल रहा है? सब लोग उनको जाके ये कमेंट कर रहे हैं कि जब अंशु अंबाला आई थी तब जो झूलन देवी हैं, लप्पी जी जो हैं, उन्होंने अंशु को इग्नोर किया था। और ये 100% सच है। अब इनके बीच लड़ाई हुई थी, इनके बीच मनमुटाव था, इनके बीच झगड़ा था, वो ये दोनों जाने, क्योंकि वो अभी सच्चाई यहाँ पे आई नहीं है। लेकिन जो लप्पी जी हैं उन्होंने इग्नोर किया था, ये वाली बात ही सब लोग बोल रहे हैं, ना कि ये बोल रहे हैं कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। ये बोल रहे हैं कि उसने वहाँ पे जाके उसको वैल्यू नहीं दी, उसको देखा तक नहीं। जब वो विदा हो रही थी वो बार बार वहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे, तो उसको देखा तक नहीं नज़र उठा के। लोग ये बोल रहे हैं उसको, ना कि किसी चीज़ का ब्लेम उस पर फोड़ रहे हैं। कोई उसको बाहर तक नहीं छोड़ने आया था। विदा भी, जो विदा देते हैं अपनी बेटी को, कोई फंक्शन करते हैं तो विदा भी अप्सरा आंटी ने शिवान में आके, जब वो बीमार पड़ गई थी तो जो अंशु है उनको देखने आई थी, तब शिवान में आके विदा करी थी वो, तब उसको पैसे दिए थे वहाँ के फंक्शन के, कि मतलब तुम लेके जाओ अपने कपड़े खरीद लेना। तो अभी तक किसी का भी ब्लॉग नहीं आया ना, राज फैम मतलब अंबाला से दोनों का आया, हस्बैंड वाइफ का, ना बेंगलोर वाली जीजी का आया, बस प्रिंस का आया और आंटी अंकल का आया। आंटी अंकल का तो उसी दिन आया लाजमी है, प्रिंस का भी उसी दिन आया था। लेकिन बाकी इन लोगों में कहीं ना कहीं बेंगलोर वाली जीजी का तो मुझे लगता है तब से ही प्रॉब्लम है इनके साथ में, जब से ये मतलब बेंगलोर गई थी आंटी और इनके बीच में वो ननद की जो कंट्रोवर्सी हुई थी ननद की, ननद को लेके, उस वजह से तब से ही इनका बोलचाल बंद है ऐसे लगता है। और इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को अनफॉलो भी किया हुआ है इंस्टा पे। लेकिन ये वाली बात, इंस्टाग्राम वाली बात, तो जब इनकी एनिवर्सरी चल रही थी तभी तभी क्लियर हो गई थी, या उसके 2-3 दिन बाद ही इन लोगों ने आपस में अनफॉलो कर दिया था एक दूसरे को। क्योंकि जब एनिवर्सरी के बाद लाइव आए थे जो भैया, जगत भैया, उसमें बहुत लोग कमेंट करते थे कि आपने अनफॉलो क्यों किया, अनफॉलो क्यों किया। तो भैया ने वहाँ पे जवाब दिया था, मतलब पहले जगत भाभी ने अनफॉलो किया था, तो वहाँ पे जगत भाभी ने ये भैया ने ये रिप्लाई किया था कि ये मेरा मैटर नहीं है, वो जाने और तनीषा जाने, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। अभी भी किसी ने उनको कमेंट किया कि आपकी तरफ से ब्लॉग नहीं आया, आप जाओ, आप मिल के आओ, आप ये करो, तो उस कमेंट का कहीं पे उन्होंने रिप्लाई किया है कि मैंने उसको फ़ोन किया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। तो ये गलत बात है भाई। इसमें फिर भाई ये लोग ज़्यादा अपना ईगो और ज़्यादा अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अगर वो इंसान फ़ोन कर रहा है तो चाहे मनमुटाव हुए हों, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर एक भाई पहल कर रहा है तो बहन को फ़ोन उठाना चाहिए। इतना भी ईगो नहीं रखना चाहिए, फिर पता पड़ी 4 दिन बाद फिर सब मिल जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। अगर सामने वाला पहल कर रहा है, एक कदम बढ़ा रहा है, तो आप भी एक कदम बढ़ाओ। फ़िलहाल एक ब्लॉग में देखा था कि जो जगत भैया हैं वो नोएडा किसी इवेंट में आ रहे हैं, लप्पी जी रह गई हैं अकेले वहाँ पे रोते हुए, उनका मन भी नहीं लग रहा है। इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और वहाँ से शायद वो बिहार जाएंगे, तो हो सकता है वो मिलने जाएं, हो सकता है वो मिलने जाएं। तो देखो, एक दूसरे पे ब्लेम मत करो। अभी उसको भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करना सही नहीं है। कल आंटी ने भी अपने वीडियो में ऐसे बोल दिया था कि उसमें बचपना है, उसकी फैमिली में ही शायद कुछ प्रॉब्लम है, उसकी मम्मी पूजा कराने वाली थी और फिर वो पूजा हो नहीं पाई, उसके पहले ही वो तीनों चले गए कोरोना में, तो इसको भी पूजा करानी चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही थी। वो बाद में फिर काट दिया उन्होंने, बीच में कट लगा दिया। लेकिन फिर भी अब जो चीज़ हो गई वो कोई भी वापस नहीं ला के दे सकता है, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसका सोचना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत लोगों के साथ हो जाती हैं। इनका तो अभी आया भी नहीं था, तब चला गया, लोगों के गोदी में आके चले जाते हैं 6 दिन के, 1 महीने के, 8 महीने के, 9 महीने के, तो उनका भी सब्र करना पड़ता है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देने से, इल्ज़ाम फोड़ने से या वीडियो बनाने से कुछ नहीं निकलेगा। अंशु को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर सब उसको जिम्मेदार ठहरा देंगे तो वो गिल्ट में चली जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, या फिर उल्टी सीधी हरकतें करेगी। क्योंकि इंसान फिर अपना इल्ज़ाम किसी दूसरे पे डालता है कि मैंने
ऐसे किया, वहाँ पे ये हुआ, फिर और ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। फिर जैसे कल छोटे लाल ने अपनी वीडियो में बोला कि कपड़ों को लेके लड़ाई हुई थी रंजना की और अंशु की, फिर आके वो भी वीडियो बनाएगी। अगर ज़्यादा वीडियो इस टॉपिक पे इनके घर से आएंगी बैक टू बैक, तो फिर वो भी वीडियो बनाएगी कि मेरे साथ ये लड़ाई हुई थी, ये झगड़ा हुआ था, तो ये कंट्रोवर्सी फिर और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस कंट्रोवर्सी जो भी होगा वो हम लोग भी देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप किसी से रिश्ता निभाओ या ना निभाओ, मुझे नहीं पता। जहाँ पे आपकी इज्जत हो वहाँ पे निभाओ, जहाँ पे नहीं हो वहाँ मत निभाओ। लेकिन मेरा ये एक छोटा सा मैसेज है अंशु के लिए कि आप किसी के लिए ईमानदार रहो या ना रहो, एटलीस्ट अपने पति के लिए और अपनी माँ बाप के लिए तो रहो। जो भी कुछ होता है आपके साथ में, छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट अपने माँ को तो फ़ोन करके बताओ, उनका हक बनता है ये सब जानने का। और पता नहीं ये कंटेंट खेलते हैं आपस में या रिश्ते रिश्ते खेलते हैं। जब अप्सरा आंटी को मतलब सोशल मीडिया से ये चीज़ें पता चलती होंगी कि वो प्रेग्नेंट हो गई, वो मिसकैरेज हो गया, ये हो गया, तो उनको भी ऑब्वियसली बुरा लगता होगा। उन्होंने कल भी वीडियो में बोला कि हमारा फ़ोन पे उतना ज़्यादा टच नहीं है, मतलब हम उतना फ़ोन पे बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई जब सामने वाला रिश्ता निभाना ही नहीं चाहेगा, सामने वाला भी थोड़ा पीछे पैर खींचेगा कि अब तो मेरी गृहस्थी बस गई, अब मेरे को मतलब ये ज़्यादा उनमें नहीं पड़ना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। आप किसी को रिश्ते मत निभाओ, अगर भाई से नहीं बन रही मत निभाओ, भाभी से नहीं बन रही मत निभाओ, बट माँ बाप से तो बनाओ, माँ बाप से तो निभाओ। आप अपनी तरफ से तो अपनी चीज़ें बताओ कि मेरे साथ ये हुआ, ये नहीं हुआ। अगर आपने अम्बाला में बता दिया होता तो मुझे ऐसे लगता है कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का मिसकैरेज हो जाए। कोई भी माँ अपने मतलब लड़की के मायके के लिए कलंक नहीं बनाना चाहती है कभी भी जीवन में, कि उसकी बेटी ससुराल से मायके आए और उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करती, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। चलो जो भी है, सब मोटिवेट करो, सब उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। और इस टॉपिक पे जितने कम वीडियोस इन लोगों की साइड से आएंगे उतना ये टॉपिक जल्दी क्लोज होगा। नहीं तो ऐसे दिख रहा है जिस हिसाब से प्रिंस के वीडियो में बोला गया है कपड़ों की लड़ाई को लेके, उस हिसाब से ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई उधर से भी वीडियो आ गई तो पक्का कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम वीडियोज़ आने चाहिए अगर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो। फिलहाल इनके लिए सिर्फ 60 मायूस जो हैं उनका वीडियो आया है, बाकी का किसी का नहीं आया। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो चीज़ें चल रही हैं दोनों साइड से, क्योंकि ये भुट्टो के घर में भी रह के आई हैं, उधर से भी कुछ नहीं बोला गया। इनके और भी कई लोगों से अच्छे रिश्ते हैं, क्रिएटर्स के साथ किसी ने कुछ नहीं बोला। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो प्लीज़ फिर से बोल रही हो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।